क्या नाम हुआ आपका, कहाँ घर हुआ और क्या घटना घटा? मेरा नाम एलिजाबेथ सोरेन है। हम्म, मेरा गोपीकांदर प्रखंड थाना भी गोपीकांदर पड़ता है। मैं ग्राम धोबरना से रहने वाली हूँ। थी यहाँ दुमका के रखाबनी क्षेत्र में मैं एक किराए घर में रहती थी। वहीं से मैं देखिए पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, थी पढ़ाई भी करती हूँ। एन कॉलेज की मैं छात्रा हूँ। कुछ दिन पहले से मकान का मालिक ऐसे में हमको मतलब प्रताड़ित करते आ रहे थे कि वही 50,000 मतलब आप हमको ये थी में दे दीजिएगा, ऐसा बोल के। तो उनसे हम बोले कि देखिए हम छोटा मोटा ऐसे काम धंधा करते हैं, तो हमको इतना रकम कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से आपको दे सकते हैं। तो इसके बाद से देखिए कि वही मतलब अपना मन मर्जी के खिलाफ मेरा रूम में ताला भी ऐसे लगा देते थे। हम थी यहाँ ड्यूटी से भी चल जाते थे ऐसे 5:30 बजे आसपास, अपना रूम वापस चल जाते थे। तो बड़ा गेट में मतलब अपना रूम से मतलब अपना ताला अपना अपना मन मर्जी के खिलाफ मतलब बड़का बड़ा गेट में मेन गेट में वो ताला लगा देता था। हम कितनों बार उसे चाबी लेने के लिए हम कोशिश किए, लेकिन देने से हमको मना कर दिया। तो उनको हम बोले कि देखिए अगर हम जबकि पैसा देके हम आपका मकान में रहते हैं तो कम से कम आपको चाबी देना तो चाहिए ना। कहा कि हम देखिए ऐसे हम अपना टाइम पे हम ड्यूटी जाते हैं, आपका मन मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो पाएगा। तो उनसे हम कितनों बार हम चाबी तो मांगने के लिए हम कोशिश की, लेकिन दिया नहीं। लेकिन उससे हम बोले कि देखिए हमको ड्यूटी जाना है भैया, आप हमको दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हम ताला तोड़ देंगे। तो बोलने लगा कि ठीक है तुमको जो करना है तुम करो। तो हम ताला तोड़ दिए। इसके बाद देखिए पूरा मारपीट करने लगा दोनों आदमी से, पूरा ईंटा पत्थर से पूरा एकदम। देखिए चोट भी यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, मतलब पूरा छाती में भी इसे ईंटा पत्थर से मारा है हमको। कोई हमको साथ देने वाला या सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था। और इसके बाद मारपीट करके हमको अपना ही रूम में मतलब अपना ताला से ये कर दिया, बाहर से हमको लॉक कर दिया। और 4-5 घंटा तक हम मतलब बेहोशी की हालत में हम रूम के अंदर पड़े रहे। और वो दोनों चल गए टाउन थाना वही कंप्लेन दर्ज करने के लिए कि मतलब हम ही उन दोनों के साथ मारपीट किए हैं। जब हमको होश आया 4-5 घंटा के बाद वो दोनों चल गए वही 2:30 बजे आसपास। हाँ, तभी वो दोनों अपना मकान जाके हमको मतलब फिर रूम से हमको बाहर निकाला। फिर मेरा पहरेदारी करने लगे कि इधर उधर कहीं मत जाना, वही थाना से कोई स्टाफ आएंगे तुमसे पूछताछ करने के लिए। तो उन दोनों को हम बोले हमको ठीक नहीं लग रहा था, जबकि हमको इतना मारा पीटा, ब्लड ब्लड सब निकल रहा था। फिर लात उत भी दिया था, उल्टी ऐसे होने लगा, होने ऐसे मतलब उल्टी भी होने लगा था हमको, ठीक नहीं लग रहा था। फिर वहाँ से हम उन लोग को किसी तरह बहाना बना के हम बोल के आए मार्केटिंग के बहाने से। फिर वहीं से कोई मतलब अपना जान परिचय वाला ये आदमी को दूसरे किसी का फ़ोन से हमें कांटेक्ट करके बुलाए। फिर वही हमको सदर हॉस्पिटल लेके चल गई इलाज के लिए। वहीं से हम अपना एक्सरे उक्सरे करवा के फिर वही हमको यहाँ टाउन थाना तक पहुँचा दिए। वहाँ पे करीबन हम 5 बजे तक हम वहाँ पे आए अपना आवेदन देके, लेकिन वहाँ पे भी उन लोग को बुला के हमसे ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ करवाया गया। डरा धमका के बोल रहा है कि अंदर डलवा देंगे, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होगा, तुम जो भी आवेदन दे रही है कुछ नहीं कर पाएगी तुम। कौन बोल रहा था ये? वही वही का मुंशी से बोल रहा था। फिर बड़ाबू से भी उसी दिन भेटाया था, मतलब उसको आवेदन भी हम दिए थे। लेकिन पढ़ लिया, पढ़ के फिर बोला कि मतलब बैठने के लिए। फिर बैठे रहे हम लोग, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन फिर दौड़ के आ गए हम। फिर उस दिन उन लोग को बोला कि फिर वही कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोला गया। फिर उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, ज़बरदस्ती हमसे कंप्रोमाइज़ पेपर में हमसे साइन करवा दिए। फिर तीसरे दिन हम चल गए डीसी के यहाँ। डीसी के पास थी, आके भी वहाँ पे हम डीसी को ये सब घटना का जानकारी हम दे दिए। फिर डीसी साहब फिर वही टाउन थाना का प्रभारी बड़ा अबू को बुला के उसके हाथ में मेरे सामने आवेदन दे के उनसे पूछताछ भी किया कि आप इनका एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये जो बोलेगी वही होगा, आप एक्शन ले लीजिए। फिर वहीं का बड़ा बू से वही बोल मेरे मेरे ही सामने बोला कि मतलब आप इनको शाम तक में बुला लीजिए,
हम शाम में भी चल गए थे वहाँ टाउन थाना में, लेकिन वहाँ बड़ा बू था ही नहीं। फिर दूसरे दिन हम चल गए, फिर उस दिन भी था नहीं, तो मुंशी के हाथ में हम आवेदन दिए थे। फिर मुंशी से हम बोले देखिए सर, हम जबकि आवेदन दिए हैं, इस तरह मेरे साथ घटना हुआ, तो कुछ रिसीविंग हमको दीजिए आवेदन का। तो बोलने लगा कि मतलब नहीं, बड़ा अब्बू जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे। तो ऐसा करके मतलब फिर आज फिर हम चल गए थे डीसी के पास। तो डीसी के यहाँ जाके भी वही है, डीसी का बड़ा अब्बू से हम पूछे कि क्या सर, कहाँ कुछ हुआ नहीं। फिर वहाँ भी वहाँ बड़ा अब्बू हमको बोले कि वहाँ थाना प्रभारी आए थे वही सूचना देने के लिए कि आपको बुलाया, लेकिन आप आके आप भाग गए। लेकिन हम वहाँ से भागे नहीं थे, हम वहीं पर हम बहुत देर तक वेट किए। इसके बाद वहाँ से भी वो लोग परवी करके देखिए, वहाँ से भी मेरा कुछ नहीं हो पाया। फिर हम चल गए वहाँ SC ST महिला थाना चल गए, वहाँ पे भी हम आवेदन दे दिए। वहाँ पे भी इसी तरह परवी करके वो लोग मेरा केस को ही कर दिए। और आपका कौन कौन सामान सब रख लिया है मकान मालिक? अभी मेरा पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वही मैट्रिक का एडमिट, फिर मार्कशीट वगैरह, फिर इंटर का भी मार्कशीट है, फिर क्या बोलते हैं वही एडमिट भी होगा, फिर पार्ट 1 का सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 2 का मार्कशीट एडमिट, तो फिर आपका पैन सारा कार्ड भी। सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट मकान मालिक रखा है? वहाँ वही मकान मालिक लेके रखा और है। क्या क्या सामान वहाँ पर अभी आपका? एगो फैन है, फिर एगो बॉक्स भी होगा, बाल्टी भी है मेरा। क्या बोल रहा है मकान मालिक अभी कि देंगे कि नहीं? मकान मालिक देने नहीं खोज रहा क्या है। नाम है मकान मालिक का? मोहन प्रसाद सिंह, उसकी पत्नी का नाम है सजनी देवी। कहाँ घर है और कहाँ पर? रखा वो नहीं पड़ता है। उन लोगों का क्या कहना है? उन लोग का कहना है कि आपको जो करना है आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप मर जाइएगा पर भी कुछ नहीं कर पाइएगा। क्यों ऐसा क्यों आप पर बोल रहा है वो? वही लोग बता सकता है। अभी हम देने भी चल गए थे, देखिए सामान सब लेने के लिए भी चल गए थे, उस टाइम भी हमसे आप जबरदस्ती। हॉस्पिटल जो हाँ, गए तो हॉस्पिटल में क्या क्या जांच करवाएं अपना? अपना वही एक्सरे रिपोर्ट, मतलब पूरा शरीर का हम जांच करवाए, एक्सरे रिपोर्ट भी है मेरे पास। कौन चीज़ से मारा था आपको? हमको ईटा पत्थर से मारा था, फिर लात से भी मारा था हमको। लात से कहाँ कहाँ आपको चोट लगा था? यहाँ मुंह पे भी लगा था हमको, फिर जो ईटा से मारा था यहाँ पे भी चोट है, इधर में भी चोट है मेरा, फिर इधर में भी है, इधर ईटा से मारा था। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं फिर? हमको इंसाफ चाहिए, बस इतना है। और आपका जो कागजात है, जो सामान है? वो भी हमको वापस दे दे, बस हम यही चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं जो आपके अगर नहीं भी देने चाहेगा तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, हम कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं भी देगा ना, तो हम अपना कुछ भी कर बैठेंगे, लेकिन वही लोग जिम्मेवार ठहराया जाएगा। अभी हम खुद खुशी भी कर सकते हैं, हम अपना कुछ भी पता नहीं हम आगे क्या कर सकते हैं, वही लोग जवाबदेही बनेंगे। आपने अपने घर में बताया है किसी को? हाँ, बता दिए हैं अपना घर में। किसको किसको बताया? अपना मम्मी पापा सबको बता दिए हैं। उस लोग आए थे? आए थे, उस लोग गए थे मकान मालिक के पास? मकान मालिक के पास आ गए थे, अपना सिस्टर सबको लेके गए थे। तो उस लोग सिस्टर के सामने मकान मालिक का क्या कहना था? सिस्टर के सामने मकान मालिक का देखिए, वो लोग को तो बाहर तरफ भगा दिया और हमको सबको घेर के रखा था वहाँ पे। आपको क्यों घेर लिया था? वही मतलब जबरदस्ती एगो वो लोग भी एगो कागज बना रहा था, जबरदस्ती वही सबको मतलब मारपीट करने के लिए खड़ा हुआ था, मारेंगे मार देंगे ऐसे कर देंगे, वही सब बोल के फिर एगो पेपर निकाला, उसमें लिखने के लिए बोल रहा है कि लिखो इसमें, नहीं तो मार देंगे तुमको, इस तरह करके मजबूर हो गए थे हम पूरा। फिर बोल रहा था कि जब तक तुम इसमें कुछ लिखेगी भी नहीं, एगो आवेदन नहीं बनाएगी, तब तक रूम खुलेगा नहीं। और अभी रूम में क्या है अभी रूम में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, मेरा डॉक्यूमेंट्स था, डॉक्यूमेंट्स में हम पैसा भी लेके रखे थे, इससे उससे हम पैसा मांग के लेके रखे कितना थे। पैसा रखे थे? उसमें हम 500 रुपये पैसा लेके रखे थे। और आप कहाँ काम करते थे? हम रॉयल मजिस्ट्रेट में काम करते थे। ये कहाँ पर है? ये पेट्रोल, यहाँ टाउन थाना के सामने पेट्रोल पंप के बगल में है।
कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 2 साल हो गया वहाँ पे।